ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। राजा, ऋषि, देवता, यहां तक कि तारे भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान इसे इंद्रूपी कहता है। हर वस्तु धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ती है और धर्म इसी सत्य को एक नाम देता है, काल। और काल का स्वामी है यम। लेकिन हजारों वर्ष पहले एक बालक पैदा हुआ जिसकी मृत्यु उसके जन्म के साथ ही लिख दी गई थी। प्राचीन भारत में एक महान ऋषि रहते थे, मृकंडा। स्वामी, वर्षों बीत गए, लेकिन मुझे विश्वास है महादेव हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। जब श्रद्धा अताल हो तो वरदान को आने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। वर्ष बीतते जाते हैं। वर्षों तक दोनों ने कठोर तपस्या की। आकाश में बिजली चमकती है, सारा वन प्रकाश से भर जाता है। तभी उस दिव्य प्रकाश के बीच महादेव प्रकट होते हैं। मृकंदु, मैं प्रसन्न हूं, वार मांगो। प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक पुत्रा का वरदान प्रदान कीजिए। तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। पहला, एक साधारण पुत्र, लंबी आयु लेकिन साधारण जीवन। दूसरा, एक तेजस्वी पुत्र, दिव्या प्रतिभा लेकिन आयु केवल 16 वर्ष। प्रभु, मुझे दिव्या पुत्रा चाहिए, चाहे उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही क्यों ना हो। तत्थस्तु। कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। शिशु की आंखों में असाधारण चमक, मानो वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि किसी प्राचीन रहस्य का वाहक हो। जहां दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते, वहां मार्कंडेय घंटों ध्यान में बैठते। पिताश्री, मृत्यु क्या होती है? ये प्रश्न तुम्हें किसने सिखाया? किसी ने नहीं, लेकिन मन बार बार यही पूछता है। जितना मार्कंडेय बड़े हो रहे थे, उतना ही उनके माता पिता का भय भी बढ़ रहा था। जन्मदिन, सब प्रसन्न, लेकिन माता पिता की आंखों में आंसू। हर जन्मदिन उनके लिए उत्सव नहीं, एक चेतावनी था। और उसी रात मार्कंडेय को पता चलने वाला था कि उसकी मृत्यु अब केवल कुछ ही दिनों दूर है। भाग्य अपना निर्णय सुना चुका था और अब मृत्यु की छाया दिन प्रतिदिन निकट आती जा रही थी। लेकिन मार्कंडेय अभी भी अनजान थे कि उनका 16वां वर्ष उनका अंतिम वर्ष माना जा चुका था। वर्षों तक मृकंडु ऋषि ने सत्य को छुपा कर रखा, लेकिन अब समय आ चुका था। पिताश्री, कई दिनों से आपके मन में कोई चिंता है, क्या बात है? वत्स, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें सत्य जानना होगा। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित हो गई थी। मृत्यु से भागकर नहीं जीता जाता वत्स, उसे पार करके जीता जाता है। एक साधारण बालक होता तो भयभीत हो जाता, लेकिन मार्कंडेय साधारण नहीं थे। उस रात एक पिता अपने पुत्र को केवल मंत्र नहीं दे रहा था, वह उसे मृत्यु का सामना करने की शक्ति दे रहा था। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दिन बीतते गए
और मृत्यु का दिन निकट आता गया। और फिर मार्कंडेय ने स्वयं को महादेव को समर्पित कर दिया। यमदूत पृथ्वी पर आते हैं, मंदिर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर आने की कोशिश करते हैं, मंत्र की शक्ति उन्हें पीछे फेंक देती है। ये देखकर स्वयं यमराज भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। उधर मंदिर में मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जप रहे हैं। एक ओर था काल और दूसरी ओर महादेव का एक भक्त। आज निर्णय होना था कि अधिक शक्तिशाली कौन है, लेकिन समय समाप्त हो चुका था। यमराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। विशाल भैंसा, हाथ में कालपाश। यमराज कालपाश उठाते हैं, मंदिर कांपने लगता है, बिजली चमकती है और फिर यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी छू जाता है। पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। यमराज ने एक भक्त को नहीं, स्वयं महादेव को स्पर्श कर लिया था। अचानक शिवलिंग में दरार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा मंदिर प्रकाश से भर जाता है। तभी महाकाल प्रकट होते हैं, जटाएं लहरा रही है, तीसरा नेत्र चमक रहा है, त्रिशूल हाथ में। पहली बार काल और महाकाल आमने सामने थे। क्या महाकाल, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और मैं अपने भक्त की रक्षा कर रहा हूं। जब तक मेरा ये भक्त जीवित है, मृत्यु इसे स्पर्श नहीं करेगी। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। तुम्हारी भक्ति ने काल को भी रोक दिया। प्रभु। वत्स मार्कंडेया, आज से तुम चिरंजीवी हो। प्रभु, मेरी आयु तो केवल 16 वर्ष थी। वत्स, तुम जिस 16 वर्ष को जानते हो वह प्रकृति का 16 वर्ष है, लेकिन आज से तुम प्रकृति के नहीं सदाशिव के संरक्षण में हो। प्रकृति का समय सीमित है, सदाशिव का समय असीम है। संसार के 16 वर्ष समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सदाशिव के 16 वर्ष अनंत युगों के समान है। जब तक काल बहता रहेगा तुम उसके साक्षी रहोगे। तुम मृत्यु को नहीं जीतोगे, तुम मृत्यु के पार खड़े होकर उसे देखोगे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय सभी के लिए समान नहीं होता। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अलग अलग संदर्भों में समय अलग गति से प्रवाहित हो सकता है। पुराण इसे गणितीय भाषा में नहीं, प्रतीकों की भाषा में बता गए। प्रकृति का समय बदलता रहा, लेकिन मार्कंडेय काल के साक्षी बन गए।